हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 4th सोशल साइंस का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक आवर कंट्री इंडिया में से है। चैप्टर का नेम है प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज कोई माउंटेन नहीं है, ये प्लेट्यू है। माउंटेन और प्लेट्यू में फ़र्क ये होता है कि जो माउंटेन की टिप होती है वो बिल्कुल पॉइंटेड होती है, ठीक है। उसका एक उभरा हुआ माउंट होता है, शिखर या चोटी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। लेकिन प्लेट्यू में ऐसा नहीं होता। प्लेट्यू उठी हुई ज़मीन तो होती है, एलिवेटेड एरिया होता है, सरफेस होता है, लेकिन वो कभी भी पॉइंटेड नहीं होता, वो बिल्कुल फ्लैट होता है ऊपर से, या कह सकते हैं प्लेन होता है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट में आपको फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करना है। तो फर्स्ट का ए पार्ट है, द टॉप ऑफ प्लेट्यू इज़ नॉट पॉइंटेड आउट बट डैश। तो इसका आंसर है प्लेन। इसका मतलब ये है कि जो प्लेट्यू का टॉप होता है वो उभरा हुआ कह सकते हैं, या बिल्कुल नुकीला नहीं होता, वो कैसा होता है, प्लेन होता है। उसके बाद फर्स्ट का बी पार्ट है, भोपाल सिटी इज़ लोकेटेड ऑन डैश। तो भोपाल सिटी कहाँ पर लोकेटेड है, मालवा प्लेट्यू पर, ठीक है। क्योंकि प्लेट्यू मैंने बताया था कि प्लेन होता है उसका सरफेस, तो इसलिए वहाँ पे सिटीज़ वगैरह भी बस सकती हैं। उसके बाद फर्स्ट का सी पार्ट है, द डैश सॉइल इज़ फाउंड इन प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया। कि जो कौन सी तरह की मिट्टी प्लेट्यू रीजन पर पाई जाती है, तो इसका आंसर है ब्लैक सॉइल। फर्स्ट का डी पार्ट है, द पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया स्प्रेड फ्रॉम डैश टू डैश। कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, वो अरावली माउंटेन के नॉर्थ से नीलगिरी माउंटेन के साउथ तक फैला हुआ है, ठीक है। पेनिसुलर प्लेट्यू कह सकते हैं कि देखो, इंडिया हमारा पेनिसुलर है, ठीक है, पेनिसुला है इंडिया, क्योंकि वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसी तरह से जो ये पेनिसुलर प्लेट्यू क्या होते हैं, जिसने जो पूरी तीनों तरफ से कह सकते हैं समुद्री तट से घिरे हुए हो सकते हैं। तो जो हमारा इंडिया का पेनिसुलर प्लेट्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, अरावली माउंटेन से, और कहाँ पे वो एंड होता है या स्प्रेड कहाँ तक वो है, नीलगिरी माउंटेन के साउथ तक, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट का ई पार्ट है, द चिल्ड्रन वेंट टू डैश आफ्टर भोपाल। कि जो बच्चे थे, चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ट्रिप पर जा रहे थे वो, तो वो भोपाल के बाद कहाँ जाते हैं, विदिशा। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको राइट एंड रॉन्ग मार्क करना है स्टेटमेंट पढ़ के। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन सेकंड का जो ए स्टेटमेंट है उसमें पूछा है कि द प्लेट्यू रीजन इज़ मेड ऑफ हार्ड एंड ओल्ड रॉक्स। कि जो प्लेट्यू रीजन है वो कैसी रॉक से बनता है, पुरानी और बहुत ही ज़्यादा हार्ड रॉक से। तो ये राइट है, रॉन्ग है, आंसर देखते हैं इसका। ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। प्लेट्यू के जो रॉक्स होती है बहुत पुरानी होती है और बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। उसके बाद है, रेयरिंग ऑफ एनिमल या एनिमल हस्बेंड्री इज़ मेन ऑक्यूपेशन इन द प्लेट्यू रीजन। इसमें बोला है कि जो एनिमल को पालना ही प्लेट्यू रीजन के लोगों का मेन व्यवसाय है या ऑक्यूपेशन है। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि प्लेट्यू का जो सरफेस रहता है वो प्लेन होता है, तो वहाँ पर फार्मिंग भी हो सकती है, वहाँ पे दूसरे काम भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री हो, तो उसका मेन ऑक्यूपेशन ही नहीं होता प्लेट्यू पे, ठीक है। माउंटेन्स का हो सकता है, बट प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो देयर विल बी डिफरेंट प्रोफेशंस, ठीक है, प्लेट्यू के वहाँ पे। उसके बाद हम वो देखते हैं सी, सेकंड का सी पार्ट, विदिशा सिटी इज़ सिचुएटेड ऑन प्लेट्यू ऑफ विंध्याचल। ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। विदिशा सिटी विंध्याचल प्लेट्यू पे है, दैट इज़ वाई उसका नाम विदिशा है। द रिवर डिपॉजिट्स द स्टोन एंड सैंड नियर द कगार। तो जो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कगार प्लेस के बारे में, तो इसमें बोला है कि जो रिवर है वो अपना स्टोन और सैंड कहाँ पर डिपॉजिट करती है, इकट्ठा करती है, कगार पे। तो इसका आंसर ठीक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वी कैन डिग वेल्स ईजिली इन प्लेट्यू रीजन, रॉन्ग, ठीक है। इसमें बोला है कि हम प्लेट्यू में बहुत ही आसानी से कुएँ खोद सकते हैं, तो इसका रॉन्ग है आंसर। बिकॉज जो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो प्लेट्यू होता है वो कैसे रॉक से बनता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड बहुत ही ज़्यादा ओल्ड रॉक से। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है वहाँ पे कुएँ खोदना, ठीक है। कुएँ वहाँ पर खोदे जा सकते हैं जहाँ पर सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी हो, बट जहाँ पर रॉक्स हैं या कोई भी जगह रॉक से बनी है, वो भी हार्ड रॉक से, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम वहाँ पर किसी भी तरह की डिगिंग करें वेल के लिए। उसके बाद
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ब्रीफली आंसर देना है। तो थर्ड का ए पार्ट देखते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी वन पार्ट ऑफ इंडियन प्लेट्यू। तो आपको इंडियन प्लेट्यू के किसी भी एक पार्ट का नाम आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू लिखा है, आप कोई और लिख सकते हैं, ठीक है। मालवा प्लेट्यू, विदिशा, विंध्याचल, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू फेमस है तो मैंने वो लिख दिया है। ओके, फिर है थर्ड का बी पार्ट है, विच क्रॉप आर कल्टिवेटेड इन प्लेट्यू रीजन्स, कि कौन कौन सी क्रॉप्स है जो प्लेट्यू रीजन्स में उगाई जाती हैं। तो इसका आंसर है क्रॉप्स सच एज सीरियल्स, लेग्यूम्स, ऑयल सीड्स, कॉटन, ग्राउंडनट्स, शुगर केन, टबैको आर ग्रोन हेयर इन दिस रीजन। ये सारे क्रॉप्स हैं। इन सभी क्रॉप्स को ना काली मिट्टी में उगाया जाता है। और जैसे कि हम पहले भी पढ़ा था कि प्लेट्यू रीजन की मिट्टी कैसी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, इसलिए वहाँ पर वो सभी क्रॉप्स को उगाया जाता है जो ब्लैक सॉइल के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है, या कह सकते हैं जिनको सिर्फ ब्लैक सॉइल ही चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। उसके बाद थर्ड का सी पार्ट है, वाई इज़ द डिगिंग ऑफ वेल डिफ़िकल्ट इन द प्लेट्यू रीजन, कि भाई प्लेट्यू रीजन में कुएं के लिए खुदाई करना क्यों इतना मुश्किल है। तो इसका आंसर है बिकॉज द सरफेस ऑफ प्लेट्यूज इज़ रॉकी एंड हार्ड। जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लेट्यू का सरफेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा पथरीला होता है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, सख्त होता है, तो वहाँ पर खुदाई वगैरह नहीं की जा सकती। उसके बाद थर्ड का डी पार्ट है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेकिंग डैम ऑन द रिवर्स फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द प्लेट्यू, कि जो प्लेट्यू पे डैम बनाने, प्लेट्यू के पास जो रिवर्स होती है वहाँ पे डैम बनाने के क्या क्या यूज़ है, या कह सकते हैं क्या क्या फ़ायदा है। तो आंसर में आप लिखेंगे, डैम्स आर मेड ऑन फ्लोइंग रिवर्स सो द पीपल गेट वाटर फॉर इरीगेशन एंड स्टोन एंड सैंड पार्टिकल फ्लोइंग डाउन विथ रिवर डू नॉट रीच द फील्ड। तो जो डैम होते हैं, ठीक है, वो क्यों बनाए जाते हैं किसी रिवर पर, ताकि ना डैम से क्या हो, बहुत सारी कैनल्स बनाई जा सके, ठीक है, बहुत सारी कैनल्स बनाई जा सके और सिंचाई के लिए पानियों को खेतों में पहुंचाया जा सके। डैम बनाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। इसमें सिर्फ इरिगेशन लिखा है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा में बताती हूँ। जब डैम बनता है तो उससे बिजली प्रोड्यूस होती है हाइड्रल पावर से, ठीक है। सिंचाई के लिए पानी फील्ड्स में हम बिल्कुल चैनल कर सकते हैं डैम से। थर्ड है कि जिन एरियाज़ में पानी नहीं होता तो वहाँ पर डैम की मदद से हम पानी पहुँचा सकते हैं, वहाँ पर नहर बना सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा था चैप्टर में कि जो इंदिरा गांधी कैनल है वो हरिका डैम की वजह से इंदिरा गांधी कैनल पे पानी पहुंचता है। तो डैम के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो आप चाहे तो ये लिख सकते हैं जो मैं बता रही हूँ, अदरवाइज़ आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, इसको समझा देती हूँ। डैम्स आर मेड ऑन फ्लोइंग रिवर सो दैट द पीपल गेट वाटर फॉर इरीगेशन एंड स्टोन एंड सैंड पार्टिकल फ्लोइंग डाउन विथ रिवर डू नॉट रीच द फील्ड। कि भाई डैम इसलिए बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि सिंचाई के लिए या इरिगेशन के लिए पानी मिल सके, और जो स्टोन और सैंड के पार्टिकल्स हैं ना वो रिवर के साथ नीचे फील्ड्स में ना आए, ठीक है। उसके बाद है लास्ट है आपका थर्ड का ई पार्ट, वाई डिड द टीचर से द प्लेट्यूज आर द ट्रेजर चेस्ट ऑफ द कंट्री, कि टीचर ने बच्चों को ऐसा क्यों बोला था चैप्टर में कि जो प्लेट्यूज होते हैं वो हमारे देश का क्या है, खजाना, कह सकते हैं खजाने का भरमार या भंडार है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, सो मैनी प्रीशियस मिनरल्स लाइक कोल, आयरन एंड कॉपर फाउंड हेयर, दैट्स वाई प्लेट्यूज आर कॉल्ड ट्रेजर चेस्ट ऑफ कंट्री, कि जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कोल, आयरन, ठीक है, कॉपर, प्लेट्यू के जब प्लेट्यू में माइनिंग करते हैं तो कोल, आयरन, कॉपर्स बहुत ही बल्क में यहाँ पे मिलते हैं, इसलिए प्लेट्यूज को क्या कहा जाता है, ट्रेजर चेस्ट ऑफ कंट्री। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड ऐसी ही क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।